के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत पर चीनी और पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद करती हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया है कि चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और दीगर कई कंपनीज ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुतालिक आयद पाबंदियों के बावजूद जानबूझकर आलात मुंतकिल किए। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन तार साहब, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमरीका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। आज तक जो कुछ है ना, पाकिस्तान को एक के साथ साजिश हो रही है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को डाउन करने के लिए। यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उस पर सैंक्शन लगता है तो उनके पीएम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तक जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तुम कौन होते बोलने वाले, हम जो चाहे कर सकते हैं, और वो करके दिखाते हैं। एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी। अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। अब जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, और कभी भी हमने माजी में भी कहा अमेरिका ने इस तरह के कभी कोई शवायद पेश नहीं किए, और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, और दूसरी तरफ अपने ये तहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। अमेरिका से आज एक और खबर, और वो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और ख़ास करके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल हैं उस पर पाबंदियां आयद की हैं। इन 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, 1 का पाकिस्तान से, और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज़ हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट उन पर ये इल्ज़ाम है कि ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। और अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। अब जिन कंपनियों का इसमें ऑफ कोर्स जिक्र किया गया उन पर बुनियादी तौर पर शहबाज इल्ज़ाम यही है कि पाकिस्तान के जो कई जो मिसाइल प्रोग्राम है, मसलन शाहीन 3 और अब्दाली, उसमें ये कुछ ऐसे जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे, शाहीन 3 एंड अबाबील के इनको वो प्रोवाइड कर रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तौजीह पेश की, उन्होंने कहा क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना जो हैं एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है जिसे कहते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है एक, ये जो 7 G7 के कंट्रीज हैं पहले इन्होंने एग्री किया था, फिर इसमें 35 और ममालिक भी शामिल हैं। ये कोई बाकायदा एक ट्रीटी नहीं है बल्कि इनफॉर्मल अग्रीमेंट है कि कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है जिससे बड़े पैमाने पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए जा सकते हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तो उसको वो डिस्करेज करेंगे और इसकी सर्वेलेंस करेंगे। तो पाकिस्तान और चीन तो इस इनफॉर्मल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये जो कंपनीज हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जो पाकिस्तान है, अगर आपको याद हो तो इस साल अप्रैल में भी कोई 4-5 कंपनीज जो हैं, एक बेलारूस की थी, बाकी चीन की थी, उन पर भी इसी तरह की पाबंदियां आयद की गई थी। अब जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, और कभी भी हमने माजी में भी कहा अमेरिका ने इस तरह के कभी कोई शवायद पेश नहीं किए, और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, और दूसरी तरफ अपने ये तहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो,
यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन पाकिस्तान ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी के हवाले से जो इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपको थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में, ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस, के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो चाइना के साथ की जो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है, और जारी बात है इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स लेनी पड़ती हैं, शाहीन 3 है, अबाबील है, मतलब लार्ज सिस्टम्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीजें जो है वो की जा रही हैं, और अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी अंडर दी मिसाइल सैंक्शंस लॉ जी, आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म के तहत, सो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंडिविजुअल के अंदर और एक पाकिस्तानी एंटिटी के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्या ये जो मैथ्यू मिलर साहब की जो डिस्कशन है या मैथ्यू मिलर की जो ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है, क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस